2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश में पहला उपचुनाव हुआ है और पहले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिली है। बीजेपी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। करारी हार का बीजेपी को सामना करना पड़ा है और एक आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। पहले उपचुनाव में 13 विधानसभा की सीटों पर देश भर में वोटिंग हुई और इस 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है और एक सीट पर आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। जिस सीट पर आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है वहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है। मैंने बताया था कि आरजेडी की इज्जत का मसला था, आरजेडी के वकार का मसला था और एक मर्तबा फिर आरजेडी को मुंह की खानी पड़ी है। इसके अलावा बीजेपी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह अयोध्या में पिछले दिनों बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल किया, तो सब लोगों ने यही कहा कि राम ने या राम मंदिर की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब बद्रीनाथ में भी बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। बद्रीनाथ हिंदुओं का सबसे बड़ा अकीदत का मरकज है, उनका सबसे बड़ा धार्मिक शहर माना जाता है, महादेव का शहर कहा जाता है और वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार ने वहां जीत ली है। ट्विटर पर क्या कुछ चल रहा है आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह बताते हैं कि 13 विधानसभा की सीट जहां उपचुनाव हुआ वो कहां की वो सीटें थी, कब वहां वोटिंग हुई और कहां से किसको जीत मिली है। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और यहां देखिए सीधे बताया जा रहा है कि कहां से किसको जीत मिली है। रुपौली ये बिहार के पूर्णिया की विधानसभा सीट है और रुपौली से 5 मरतबा एमएलए रह चुकी है बीमा भारती, जो जदयू छोड़कर जनता आरजेडी में आई थी और आरजेडी ने लोकसभा के चुनाव में बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सिर्फ 27,000 वोट मिला। पप्पू यादव यहां से जीत गए। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ उस सीट पर तो आरजेडी ने ही इनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन न तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को यहां से जीत मिली, ना बीमा भारती को जीत मिली, बल्कि शंकर सिंह ने जीत हासिल कर ली है जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर थे। यहां तो आपको दिख रहा है कि लीडिंग है, लेकिन दरअसल इनकी सीट का फैसला हो चुका है और ये जीत चुके हैं और आरजेडी के लिए एक बड़ी हार इसको मानी जाएगी। देखिए शंकर सिंह तकरीबन 8,246 सीटों से आगे चल रहे, बल्कि जीत चुके हैं, 10,000 वोटों से फैसला हो चुका है। दूसरे नंबर पर रहे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कलधार प्रसाद और तीसरे नंबर पर आ गई बीमा भारती। आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। जब लोकसभा का चुनाव था तो पप्पू यादव को हराने के लिए आरजेडी ने पूरी कोशिश की थी। तेजस्वी यादव वहां कैंप कर रहे थे। आरजेडी का जो सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है इस वक्त, जो मुसलमानों में सबसे ज्यादा आरजेडी के मकबूल नेता है कारी सुहेब, उनको जिम्मेदारी दी गई थी लोकसभा में। उसके बाद विधानसभा में भी कारी सुहेब को भेजा गया था रुपौली में, पूर्णिया में, कि वो इस सीट को निकाल सके, मुसलमानों में जो नाराजगी है आरजेडी को लेकर के उसको खत्म कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि नेता मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सके और बीमा भारती को महज 30,619 वोट मिला। 37,000 वोटों से बीमा भारती हार चुकी है। उसके अलावा कहां कहां चुनाव हुआ था उसको देख लेते हैं। देहरा हिमाचल प्रदेश में एक जगह है और यहां भी कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। उसके बाद हमीरपुर, ये भी हिमाचल प्रदेश में है और यहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। आशीष शर्मा ने, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये नलगढ़ हिमाचल प्रदेश की सीट है, यहां भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ और 3 में से 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद ये अमरावाड़ा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीट, यहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। उसके बाद ये जालंधर वेस्ट है जो पंजाब में है, यहां आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, यहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद ये तमिलनाडु की विधानसभा सीट है विक्रानंद, यहां से भी जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है डीएमके, उसको जीत मिली है और एआईडीएमके को हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद यह है बद्रीनाथ विधानसभा की सीट जो बहुत अहम है, इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, महादेव का शहर कहा जाता है। तो बद्रीनाथ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। और इस सीट की जरा हम डिटेल्स देख लेते हैं। जो बद्रीनाथ की सीट है ये लखपत सिंह बूटाला है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, इनको जीत मिली। इसके अलावा ये राजेंद्र सिंह भंडारी है जो बीजेपी के उम्मीदवार थे और इनको 5,226 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ वोटों का डिवीजन भी नहीं हुआ क्योंकि एक आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको सिर्फ 1,800 वोट मिला। तो बद्रीनाथ में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस ने जीत लिया है। बद्रीनाथ के बाद ये मंगलौर की विधानसभा सीट है, यहाँ से भी कांग्रेस लीड कर रही है। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन एक तरह से जीत
जीत गए हैं। ये वही विधानसभा की सीट है जहां पिछले दिनों यानी 10 जुलाई को जब वोटिंग हो रही थी तो मुसलमानों को वोट देने से रोका गया था, उन पर हमला किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी और पुलिस ने भी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया था। अब उस सीट पर भी बीजेपी हार चुकी है और कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ये चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि काफ़ी मामूली वोटों से दोनों आगे पीछे चल रहे हैं। अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है जब हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इम्कान यही है कि काजी निजामुद्दीन जीत जाएंगे। पिछली मरतबा बहुत कम वोटों से पीछे रह गए थे। मंगलौर के अलावा एक और सीट है रायगंज, ये वेस्ट बंगाल में है और यहाँ टीएमसी ने जीत ली है। इसी तरह रानाघाट दक्षिण है, यहाँ भी टीएमसी ने जीत हासिल की है। इसी तरह ये बागड़ा विधानसभा की सीट है, यहाँ भी टीएमसी ने जीत हासिल की है। और इसी तरह मंकी टाला विधानसभा की सीट है, यहाँ भी टीएमसी ने जीत हासिल की है। तो बंगाल में विधानसभा की कुल 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। 10 तारीख को वोटिंग हुई, 13 तारीख को काउंटिंग हुई है और बंगाल में मुकम्मल तौर पर टीएमसी की जीत हुई है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस को जीत मिली, 1 को बीजेपी को जीत मिली। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीटों पर उपचुनाव हुआ और वहाँ बीजेपी जीत गई। तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। क्या सभी जगह इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, बीजेपी का सोबरा साफ हो गया है। और इसके बाद ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है इंडिया गठबंधन या हिमाचल प्रदेश या बीजेपी, और इंडिया गठबंधन की तारीफ की जा रही है क्योंकि इसने हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को हरा दिया है। अब देखिए सुशीला काजला है, इन्होंने एक ट्वीट किया, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भाजपा हार गई है, इंडिया गठबंधन ने जीता बद्रीनाथ, आखिर क्या कमियां छोड़ रही है भाजपा सरकार, भाजपा को ध्यान देना चाहिए बाई इलेक्शन 2024। इन्होंने तस्वीरें शेयर की है मोदी साहब की जो बद्रीनाथ में गए थे और बद्रीनाथ हिंदुओं का बहुत अहम शहर माना जाता है, धार्मिक शहर है। उसके बाद इंडिया गठबंधन का एक ट्विटर हैंडल बना हुआ है, उससे ट्वीट किया गया, अयोध्या के बाद इंडिया गठबंधन ने जीता बद्रीनाथ, कैसे हो अनभक्तों बरनौल ऑन द वे। एक और ट्वीट देखिए लोगों ने क्या किया, कवाया इंडिया गठबंधन का बज रहा है ऐसा डंका, जो मीडिया पहले एनडी बोलती थी वो भी अब इंडिया बोलने लगी है। एबीपी न्यूज़ की क्लिप इन्होंने शेयर किया है। सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया और सुप्रिया श्रीनेट ने ट्वीट किया, धर्म आस्था है, राजनीतिक व्यापार नहीं, अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ प्रभु का यही संदेश है। इन्होंने दोनों तस्वीरें शेयर की, एक पोस्टर बनाया, देखिए इस पोस्टर को देखिए, ये अवधेश है जो समाजवादी पार्टी के एमपी बने, अयोध्या से हलफ ले रहे हैं। तो राम ने अयोध्या में भाजपा को हराया, उसके बाद ये एमएलए बने हैं अभी उत्तराखंड से, बद्रीनाथ से। यहाँ महादेव ने बद्रीनाथ में भाजपा को हराया। धर्म का धंधा करने वाले भाजपाइयों को बड़ा झटका लगा। तो जो बद्रीनाथ है वो पुराना हिंदुओं का मरकजी शहर है, अयोध्या को तो अब बनाया गया है, सियासत की गई है, लेकिन बद्रीनाथ से हिंदुओं के मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं, उनका तारीखी शहर है, मजहबी शहर है, बहुत अहम है उनके लिए। तो वहाँ से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मिल्लत टाइम्स के ट्विटर हैंडल से भी इस खबर को ट्वीट किया गया है पोस्टर के जरिए, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भाजपा हार गई है, इंडिया गठबंधन ने जीता बद्रीनाथ, कांग्रेस के लखपत बुटेला बने यहाँ के विधायक। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये लगातार ट्रेंड चल रहा है और इंडिया गठबंधन की तारीफ की जा रही है, बीजेपी की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपके इस हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, फिर मुलाकात होगी।